नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:40 है और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक कल का मार्केट देखा होगा। कल मार्केट में हमने ट्रेड जरूर बेरिश साइड का लिया था, लेकिन वो कंसोलिडेशन कर रहा था, जो कि कंसोलिडेशन में फंस गए थे। फिर हमने मार्केट से स्क्वायर ऑफ कर दिया था। करीब मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर मैंने 12 बजे के बाद एग्जिट कर दिया था। तब फिर क्योंकि टाइम डिके इतना तेजी से हो रहा था कि मार्केट में हम होल्ड नहीं कर सकते थे और लॉस हो जाता। फिर उसके बाद मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेशन ही करता रहा। लास्ट टाइम में सेलिंग आई, जो कि वो किसी काम की नहीं है। आज मार्केट का बिहेवियर अगर देखें तो ध्यान से समझिएगा। आपको 46,975 दिख रहा है यहाँ पे। मार्केट जब से खुला है, मतलब गैप डाउन तो खुला, गैप डाउन खुल के नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया और बड़ी देर से मशक्कत कर रहा है। ध्यान समझिए, कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ आपको एक चीज समझ में आया, मार्केट शायद जाना तो ऊपर चाह रहा है, लेकिन सेलर इतने हावी हैं कि मार्केट को जाने नहीं दे रहा है। यहाँ काफी देर के बाद ये जोन को ब्रेक किया मार्केट, 47,000 को टेस्ट किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे, ठीक है, मार्केट 47,000 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बहुत सी चीजें हमें डिपेंड करती है मार्केट में। तो मैंने आपको कई चीजें बताया, जैसे मान के चलो मार्केट में आप नया कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो जो पीसीआर होता है हमारा, स्ट्राइक प्राइस का मतलब जो ओपन इंटरेस्ट होता है, वो हमें कब किस दिन महत्व देना चाहिए, यानी आज हमें एट द मनी का महत्व देना चाहिए, ओवरऑल पीसीआर ट्रेड करना चाहिए। तो वो चीज मैं समझाता हूं। देखो, जैसे मार्केट की किसी मेन चीज होती है मार्केट की डायरेक्शन पहचाना। तो मैं आपको बताता हूं, मार्केट का सिर्फ डाटा देखना आना चाहिए। मार्केट में डाटा क्या है, सेलर और बायर का सेंटिमेंट जो होता है वो हमें देखना आना चाहिए, सेलर और बायर का, ठीक है। ये क्या है, सेलर और बायर। तो सबसे पहले हम उठाते हैं सेलर का। तो सेलर का जो डाटा होता है उसे हम कॉल सेलर एंड पुट सेलर कहते हैं। पुट सेलर होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, कॉल सेलर होते हैं जो मार्केट को बुलिश जाने से रोकते हैं। अब पीसीआर जो होता है हमारा, पुट एंड कॉल का, यानी कॉल और पुट का, इन्हीं का दोनों का डिवाइड करके एक रेशियो निकालते हैं, उसी को बोलते हैं पीसीआर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूं कि जब जब हम एक्सपायरी, एक नोट डाउन करने वाली चीज है कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक आते हैं तो वैसे वैसे हम ओवरऑल डाटा पे ज्यादा डिपेंड होते हैं। क्यों डिपेंड होते हैं? क्योंकि अगर मैंने आज 47,000 को सेल किया है, मतलब अगर मैंने कॉल को यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, अब मैंने अगर 47,000 को कॉल को सेल किया है, तो क्या पता मेरा व्यू क्या है, मैंने शायद यहाँ पे कोई पैटर्न देखा हो और मुझे लग रहा हो कि मार्केट अगले एक्सपायरी तक, यानी एक्सपायरी कब है, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो कल तो 14 मार्च का एक्सपायर हो चुका था। अब मेरा माइंड सेट ये है कि 20 तारीख तक मार्केट 47,000 को क्रॉस नहीं करेगा, शायद कोई बड़ा पैटर्न दिखाओ, और आपको लगा है 5 मिनट के लिए ट्रेड। तो अगर मैं 20 तारीख के व्यू में हूं तो हो सकता है कि ठीक है यार, ये यहां तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ये रिटर्न हो जाएगा, तो ये तो वापस ऊपर चला जाएगा। और आप देख रहे हो यार, यहाँ पे कॉल सेलर है, ठीक है। तो मेरा वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि मैं जो ओवरऑल डाटा होता है यहाँ पे, ये जो मान के चलो 47,700 पे 26,700 कॉल को सेल करें, तो इनका 20 तारीख तक का भी हो सकता है। अब मैं जो अभी ट्रेड ले रहा हूं इंट्राडे में, ये 10 मिनट के लिए ट्रेड ले रहा हूं, तो यहाँ पे पीसीआर मायने रखता है, लेकिन एट द मनी का, एट द टाइम का पीसीआर, यानी प्रेजेंट टाइम का, एटीएम का जो हमारा पीसीआर होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले हम सेलर को चाहते हैं, मार्केट सेलर चाहते क्या है, तो सारी चीजें इरेज करते हैं। सबसे पहले सेलर का व्यू चाहते हैं, तो ये होता है हमारा पीसीआर। सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, आज मार्केट को आपको डायरेक्शन, आपके माइंड में ये चीज पता चल जाएगा कि अगर मेरे दर पे आप भी होते तो आप क्या करते। तो 14,03,683 ये है हमारे पुट सेलर, जो मार्केट क्या करते हैं, सपोर्ट, और ये है 16,75,000, ये है कॉल सेलर। आज सारे कॉन्ट्रैक्ट नए बने हैं तो 14 लाख 15 लाख ऐसे ही है, ठीक है। तो 14,03,683, 14,03,683 ये है हमारे पुट सेल। 14,03,683 को हम डिवाइड करेंगे किससे, कॉल सेलर से। तो बोलो कि कॉल सेलर तो ज्यादा है, 16,75,182, 16,75,182, ओके, 16,75,182 को हम इक्वल करते हैं तो पीसीआर 0.83 का है। तो हमने एक रूल समझा है कि जब पीसीआर कुछ इस टाइप का रहता है तो मार्केट में रेजिस्टेंस पे जाके हमें सेलिंग करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, ओवरऑल डाटा का पीसीआर उतना महत्व नहीं है, एट द टाइम का ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें और देखनी है, लास्ट तक बने रहिए। फाइनली एक चीज मैं ये बताने के लिए बोल रहा था कि निफ्टी बैंक का जो पीसीआर है, जब से मार्केट खुला है, यानी जब से मार्केट ओपन हुआ है, तब से निफ्टी बैंक का जो पीसीआर, ब्लू लाइन वाली निफ्टी पीसीआर है, कि पीसीआर जब से मार्केट ओपन हुआ है कौन आज मार्केट में है, तो अभी बैंक निफ्टी 0.90 हो गया। अब यहाँ का जो पीसीआर है, देखो कंटिन्यू मार्केट भले ऊपर नीचे हो, लेकिन पीसीआर जो है कंटिन्यू, जब ओपन हुआ तो 78 था, अब पीसीआर कंटिन्यू बढ़ा, 78 से 83 हुआ, 83 से मार्केट अचानक से सडनली पीसीआर बढ़ गया, 90 हुआ। तो कॉन्स्टेंसी से जब से मार्केट आज ओपन हुआ है तो पुट सेलर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो
तो पुट सेलर बढ़ रहे हैं, तो 47,000 का जो जोन है, तो एक मैं लाइन खींचता हूँ ये वाला, ये 47,000 का जोन है, ठीक है। 47,000 मोस्ट, ये जो राउंड फिगर जोन होता है, यहाँ पे कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक तरह का कंफर्मेशन चाहिए, और यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि यहाँ पे मैं एक पुट साइड का ट्रेड ले सकता हूँ, कि अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर किसी भी रेजिस्टेंस पे कॉल सेलर ज्यादा है, भले वहां पे वैल्यू मार्केट का पूरा सेंटिमेंट बुलिश है, अगर कॉल सेलर बहुत ज्यादा है तो मार्केट एक बार जाके यहाँ से छोटा सा फॉल आएगा, उसके बाद ब्रेक कर सकता है। ये चीजें हमने सीखा है। तो 47,000 का जो जोन है, यहाँ का एट दैट मनी का जो हमारा पीसीआर है वो क्या होगा? तो 47,000 के जोन पे यहाँ पे 1,19,000 जो है हमारे पुट कॉल सेलर है, ठीक है। 47,000 के जोन पे 1,19,111 ये है। एक बार रिलोड कर लें जिससे फ्रेश डाटा मिल जाए, प्रेजेंट टाइम का डाटा मिल जाए। तो 47,000 का जो जोन है यहाँ पे 1,16,000 ये है कॉल सेलर, ओके, जो मार्केट को कह रहे हैं भाई 47,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये क्या है? कॉल सेलर। कॉल सेलर क्या होते हैं? अभी हम बायर की बात नहीं कर रहे हैं, कॉल सेलर। तो मार्केट में पीसीआर भले निगेटिव है लेकिन इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, मींस एक बस है, ठीक है। अब ये बस में 116 लोग, मान लीजिए 1,16,000 का मैं 116 ही करता हूं, 116 लोग खड़े हैं कि बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, ओके। 47,000 के जोन पे 1,04,399 यानी पुट सेलर है, ये कह रहे हैं कि मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे। ये पुट सेलर मार्केट को क्या करते हैं? नीचे जाने से रोकते हैं। पुट सेलर इनका इंटेंशन होता है बेरिश का सपोर्ट क्रिएट करना, यानी 104 लोग खड़े हैं कि हम इस बस को नीचे नहीं जाने देंगे। तो आप बोलोगे कि भाई मार्केट में सपोर्ट से ज्यादा रेजिस्टेंस मजबूत है, ठीक है। अब ये हम देखेंगे, एक अब मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो 116 लोग कॉल सेलर घटना होगा और पुट सेलर बढ़ना होगा, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैसेंजर कहां के हैं। तो 47,000 की जोन के 9,13,000 कॉल बायर हैं जो मार्केट में बैठे हैं बुलिश जाने के लिए, इनका इंटेंशन कॉल बाइंग का। ये पैसेंजर हैं जो इस बस में बैठे हैं बुलिश इंटेंशन। मैं इस पे एक ट्रेड लेता हूं तो मैं आपको बताता हूं लास्ट तक बने। सो फाइनली मार्केट में वॉल्यूम का इतना गैप है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मार्केट में इतना गैप है तो मार्केट तेजी से ऊपर निकल सकता है। इस रीजन से मैं इस पे एक ट्रेड ले लेता हूं, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, नहीं तो मार्केट सडनली। सो फाइनली टोटल 3 लॉट लिया है और 650 चल रहा है, और अब काफी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जाके लिया है ट्रेड, क्योंकि एट द मनी में प्रीमियम कभी कभी ज्यादा मूवमेंट नहीं मिल पाता है। तो 650 की बाइंग है हमारी, 46,800 का सी लिया, इतना भी इन द मनी नया कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए 200 पॉइंट इन द मनी लिया है। टारगेट की बात करें तो टारगेट मेरा ये वाला है 47,098 का। अब मैं ये टारगेट ट्रेड क्यों लिया हूं अभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये एक बहुत तेजी से मूवमेंट आ सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्लास में एक चीज पढ़ाई, वॉल्यूम जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो मार्केट आपको मौका नहीं देता है। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। कंटिन्यू पीसीआर बढ़ रहा है, अब मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो काफी तेजी से मार्केट ऊपर जाएगी। ये टारगेट रहने वाला 47,000 और 47,077। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ट्रेड क्यों लिया। देखो 9,21,000 यहाँ पे पैसेंजर है जो बुलिश इंटेंशन है, ठीक है। ये कॉल बायर है और पैसेंजर है, ठीक है। अब ऑप्शन चेन पे 47,000 के जोन पे सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर है, यानी वॉल्यूम है पुट बायर 4,52,000। तो जो वॉल्यूम का डिफरेंस है, यानी बस में पैसेंजर है सिर्फ 4 लाख बैठे हैं पुट साइड का, जिनको नीचे की ओर सफर करना है, नीचे की ओर जाना है, वो सिर्फ 4,52,000 है। और ऊपर जाने के लिए पैसेंजर कितने हैं? 9,13,000। 9,13,000 पैसेंजर है। तो ये चीजें मैं आप यही रीजन है कि मार्केट में जब अभी 47,000 का जोन है और यहाँ पे और 4,52,000 है, तो जो 9,13,000 कॉल साइड का वॉल्यूम है यहाँ पे, ये क्या होता है जब ऐसे जोन पे होता है तो मार्केट जब रेजिस्टेंस पे जाता है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो जब तक कॉल सेलर घटते नहीं तब तक तो कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन जैसे ही घटेगा तो फटाक से ऐसे निकल जाएगा, तो आपको मौका नहीं देगा ट्रेड लेने के लिए। तो 9,13,000 मेरा कल ट्रेड छूटा था, तो मैं नहीं चाहता कि आज मैं ऐसे ही जोन में फंसू, तो मैंने ट्रेड ले लिया है कॉल साइड का वॉल्यूम। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड के पूरे ग्रीन है और ओवरऑल 95 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का है। एट द मनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब याद रखिएगा ऐसे वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होती है, यानी डबल का डिफरेंस होता है। मान के चलो कोई भी जोन को मैं आपको एग्जांपल भी बता दूं, जिसे कॉल साइड का वॉल्यूम 16 लाख है, कॉल साइड का वॉल्यूम कितना है? 9 लाख है, ठीक है, 47,000 के जोन पे। अब पुट साइड का वॉल्यूम 4 लाख है, तो मार्केट जब भी ऊपर जाना होगा तो कंसोलिडेशन करेगा, फटाक से ऐसे निकलेगा। जैसे ये देखो बड़ी सी कैंडल 800 से सीधा 4700, तो ऐसे ही मार्केट भागेगा। तो टारगेट मेरा ये है, ये टारगेट है। अब देखते हैं, वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है लेकिन बहुत जल्दी मार्केट मूवमेंट करेगा। एक रिलोड करता हूं मैं आपको कैसे कॉन्फिडेंस दिला दूं। देखो 47,000 के जोन पे जो हमारे पुट सेलर थे वो 1,09,000 हो गए, पहले कितने थे? 1,04,000 थे, ठीक है। तो यहां पे याद रखिए, और कॉल सेलर कितने थे? 1,16,000 थे, ठीक है।
तो जो 1,04,000 से 1,09,000 हुए, यानी 5,000 पुट सेलर बढ़े जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, जिनका इंटेंशन बुलिश होता है। ठीक है, ये 1,09,000 हुए और ये 1,16,000 थे जो कि कोई भी 1,000 भी नहीं बढ़े, और 1,16,000। मैं मार्केट में अभी कोई एसएल नहीं लगाया हूं, मार्केट यहां तक भी आ सकता है, तो मैं मार्केट में अभी होल्ड रखूंगा क्योंकि मार्केट को बुलिश जाना ही जाना है। और इसलिए कंसोलिडेशन करेगा क्योंकि पहली बात तो मुझे आज एक्सपायरी नहीं है, कोई प्रीमियम डीके होने की टेंशन नहीं है, और मार्केट को बुलिश जाना ही जाना है, ये 100% श्योरिटी है। 47,000 का जोन है तो काफी मशक्कत करना भले पड़े, लेकिन मार्केट जरूर ऊपर जाएगा। तो अभी कोई जोन क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हम देखते हैं। बाकी मार्केट का जो मूवमेंट आएगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। 2 मिनट टाइम फ्रेम में मैं इसको लगाता हूं जिससे आपको समझ में आए ये। तो मार्केट अगर इसको जब क्रॉस करके कैंडल्स ऊपर क्लोज देगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो एक वॉल्यूम जो था कॉल साइड का 47,000 के जोन पे 9,95,000 हुए हैं, और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पूरे के पूरे ग्रीन है, तो यहां से एक मूवमेंट आना तय है। और 996 चल रहा है, बेरिश इंटेंशन। पीसीआर मैंने आपको क्या बताया है कि कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। एक प्रकार से मार्केट में अगर पीसीआर घट बढ़ रहा होगा तो उतना मैं महत्व नहीं देता, लेकिन ये ट्रेड में मैं 100% श्योर हूं और आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मार्केट का पीसीआर अभी प्रेजेंट टाइम में 92 का है। और मैंने क्या बोला, मार्केट यहां तक आ सकता है, ये जोन तक आ सकता है, 915 तक आ सकता है, लेकिन मैं रुका रहूंगा क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट रिटेस्ट सेक्शन कैंडल्स क्लोज होने पे ट्रेड लोगे, तभी आप एसएल यहां का लगा सकते हो यहां का। लेकिन मैं कहता हूं कि मार्केट को बुलिश जाना है, क्योंकि रीजन ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैं आज ब्रेकआउट पे रुकूं, ब्रेकआउट रिटेस्ट सेक्शन पे रुकूं और कैंडल्स क्लोज होने पे, वो मौका मुझे नहीं देगा। क्योंकि जब मार्केट में इतना ज्यादा रूम है तो ये सिर्फ मार्केट इसलिए कंसोलेशन कर रहा है क्योंकि ये और सोच रहा है जो 47,000 जोन पे 1,16,000 ये थोड़ा सा और घट जाए बस, और ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, बहुत जल्दी मार्केट ऊपर जाने वाला है, टारगेट डन करेगा। अभी 623 चल रहा है, पर 20 से 25 पॉइंट लॉस में है, बट मार्केट बहुत जल्दी टारगेट देगा, मैं 100% कहता हूं। सो फाइनली यहाँ पे आपको रेड कैंडल्स भले दिख रही है, लेकिन अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो मैंने क्या बोला कि मार्केट यहां तक तो आएगा ही आएगा और नीचे जा सकता है, यहां तक टेस्ट करने आ सकता है। तो मैंने क्या बोला, आज एक मजबूरी है, आप कंफर्मेशन का वेट नहीं कर सकते हो, कंफर्मेशन का वेट नहीं कर सकते, पहले ट्रेड ले होगे तो विदाउट एसएल रुकना पड़ेगा आपको एक जोन तक। तो मार्केट में ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर यहाँ पे व्यू बन रहा है तो कंटिन्यू मार्केट में एक अच्छा व्यू बुलिश साइड पर बन रहा है, तो वेट करेंगे अभी। और मार्केट में इतना आसानी से मार्केट यहाँ पे नहीं होगा। एंड 1,12,750 जो हमारे पुट सेलर है, ये बस कम हो जाए हल्का सा, मार्केट मार्केट ऊपर रॉकेट होने के लिए तैयार है, बट कॉल सेलर थोड़ा सा डिस इंक्रीज होंगे बस, बाकी लास्ट तक बन रही, बहुत जल्दी मार्केट रिटर्न होगा वापस। सो फाइनली जो 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिलना होता है उसमें 50 पॉइंट माइनस में है, और आपको पता है 650 की पाएंगे, अभी 500 आसपास चल रहा है मार्केट। लेकिन मैं आपको 100% कह रहा हूं कि मार्केट बुलिश ही जाएगा, और ये इंटेंशन है मार्केट में। जब मैंने आपको एक टॉपिक एक बार समझाया था मार्केट में कि जब राउंड फिगर जोन पे होता है, यानी 46,000, 47,000, 45,000, तो ऐसे जोन में मार्केट बहुत मशक्कत कर, मतलब जाएगा, नीचे आएगा, फिर से जाएगा, फिर ऐसे आएगा, कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जाके फिर ऐसे तब जाता है मार्केट, तो काफी मशक्कत करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक रिटेस्ट रिजेक्शन का कंफर्मेशन चाहिए, बट मजबूरी हमारी ये है कि मार्केट आज भले कंसोलिडेशन करा, भले नीचे आया, लेकिन ये टारगेट मार्केट एक अच्छा मूवमेंट मारेगा, मतलब 47,000 को ब्रेक करके एक बड़ा मूवमेंट आएगा, आज ही आएगा, अभी कुछ देर में ही, क्योंकि मार्केट में जो डाटा चेंजेस हो रहे हैं ऑप्शन चेन में, एक अच्छा मूवमेंट आने के लिए व्यू बन रहा है। वहां पे रेड कैंडल्स भरने बन रही है, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें ग्रीन में हो रही है। तो 47,000 के जोन पे जो हमारे 1,13,000 पुट सेलर है, अगर मार्केट को गिरना होता तो ये जो पुट सेलर है उन्हें घटना चाहिए था, वो घट नहीं रहे हैं, और वो अपना व्यू बना के पूरा रखे हैं कि मार्केट में बुलिश मींस, जैसे मैंने ट्रेड लेके रखा, जब मुझे पता है कि अगर मार्केट नहीं ऊपर ही जाएगा, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं कर रहा हूं, तो ये लोग भी मार्केट में अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे हैं। लेकिन ये चीज भी है कि कॉल सेलर भी कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं क्लोज किए हैं, तो क्लोज करें तभी मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट जब भी क्लोज करेंगे ये तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो मार्केट में जैसे एक कंफर्मेशन होता है भाई रिटेस्ट एंड रिजेक्शन कैंडल्स क्लोज, वो मौका आज मार्केट नहीं देगा। पहली बात तो आईवी आपको दिखा दो, तो आईवी 20 का है, तो 20 के आईवी में 20% बढ़ा है, 20.49 है, तो ऐसे में आईवी को तो आपको भी पता है कि एक एक कैंडल्स में बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, वोलेटाइल मार्केट रहता है, बहुत जल्दी मिलेगा। बट
एक चीज यही होता है, जब आप कंफर्मेशन एक प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लेते हो तो आपको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती है, और जब आप प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं मिलता है पहले एंट्री कर लेते हो तो ये सब चीजें फिर आपको झेलना पड़ेगा, 60-70 पॉइंट माइनस में जाएगा तभी आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन मैं 100% कह रहा हूं कि ये टारगेट देगा और एक अच्छा एक बड़ा मूवमेंट आएगा, मतलब 47,000 को ब्रेक करके एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस है, क्योंकि जब हम स्ट्रेंथ नापते हैं तो हमारा एट द मनी का और ओवरऑल का वॉल्यूम जो है दोनों प्लस में है। यहां का भी वॉल्यूम प्लस में है और यहां का तो दो गुना है, 47,000 का 10,90,000 है और इधर के सिर्फ 4,47,000, सॉरी यहाँ का तो सिर्फ 5,82,000 है। तो वॉल्यूम भी दोनों तरफ जगह का प्लस में है, तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेंथ बहुत बड़ी होती है। वेट करते हैं, बहुत जल्दी टारगेट देगा और अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आने वाले हैं। और मैंने आपको बोला था कि डरना नहीं है, मींस कि मार्केट अगर हमने 47,000 के जोन पे जाके ट्रेड लिया है तो कंसोलिडेशन करके नीचे भी टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि अगर बस को ऊपर जाना है तो जब तक पैसेंजर उसको कंफर्म नहीं हो जाएगा कि वॉल्यूम मतलब बढ़ा गए हैं, वो बार बार अपने स्टॉप पे आएगा, क्योंकि उसको पैसेंजर चाहिए, क्योंकि उसको वॉल्यूम चाहिए मार्केट को। और जितनी बार वो टेस्ट करेगा उसके बाद ब्रेक करेगा तो उतना ही इसका स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि उसमें उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। वॉल्यूम इसमें मार्केट में रेड कैंडल्स भले बड़ी सी बनाए, लेकिन 1% भी पुट सेलर जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं किए हैं। जब वो क्लोज नहीं किए तो हम क्यों कर से करें मार्केट में। तो जो एक डर होता है मार्केट में, जब वो टेस्ट करने चला जाता है तो आपको जब रेड में दिखता है तभी आप निकल जाते हो। फिर मान चलो आपने एंट्री किया, अब आपका नीचे रिटेस्ट होने चला गया यहाँ पे, तो आपका रेड हो गया, तो आप पैनिक होकर निकल गया और फिर वो ऐसे निकल जाता है। तो आप बोलते हो कि भाई मेरे से क्या दुश्मनी है, मींस एसएल देके ही मार्केट क्यों ऊपर जाता है। वो आपको नहीं जानता, वो अपना जोन को टेस्ट करने गए, आप उसके जोन को नहीं जानते हो बस। बहुत जल्दी मार्केट ऊपर जाने वाला है, बुलिश होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा सा सो फाइनली जो इतना मैंने झेला यही रीजन था, लास्ट बने रहिए। टारगेट डन हुआ है, मार्केट से स्क्वायर ऑफ करता हूं तो बताता हूं। सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और 650 की बाइंग थी जो हमारी मार्केट में यहाँ पे, और मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ किया करीब 698 के आसपास और टारगेट डन हुआ। अब जो मैं ये यहाँ पे आपको चीजें नहीं पता होती है, मैंने क्या बोला, जब भी मार्केट ब्रेक करेगा तो आपको मौका नहीं देगा यहाँ पे कि आपको ट्रेड लेने के लिए, कि कंफर्मेशन देगा, रिटेस्ट रिजेक्शन देगा, फिर आप जाके वहां पे ट्रेड लेना। आपका सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होता है ना कि हम तो वेट कर रहे होते हैं। अब मुझे तो पहले से पता था कि ये जब भी ब्रेक करेगा तो एक कैंडल्स में टारगेट देगा, स्लोली स्लोली नहीं जाएगा ऊपर, इसीलिए मैंने जाके ट्रेड लिया। एंड मार्केट में मैंने थोड़ा सा नीचे आके एग्जिट किया, क्योंकि मार्केट तुरंत हिट करके नीचे आ गया था। मैंने जो यहाँ पे ट्रेड लिया था यही रीजन था विदाउट एसएल लगा के रुके रहने का, क्योंकि मार्केट में मैंने आपको बताया कि जब भी वॉल्यूम में बहुत ज्यादा गैप होता है, यानी डबल का डिफरेंस होता है, तो मार्केट जब भी ब्रेक करता है बहुत तेजी से ऊपर जाता है, आपको मौका नहीं देता। 70 पॉइंट 80 पॉइंट जो आपका टारगेट होता है वो तो एक बार में एक सेकंड में ऊपर चला जाता है मार्केट। तो एक मिनट से भी कम 47,500 से और मार्केट 47,082 यानी 80 पॉइंट का जो मेरा टारगेट था वो डन करने में कितना समय लगा। सिंपली आपके सामने एग्जांपल है, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं कि आज मार्केट क्या करे। अगर मैं वेट करता कि नहीं मुझे एक यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, यानी ये नेकलाइन हो जाएगी मेरी और नेकलाइन के ऊपर जब कैंडल्स क्लोज देगा तो मैं ट्रेड लूंगा, तो ऑलरेडी तो 47,000 कैंडल्स क्लोज कहां पे दे रहा है, 47,100 यानी नया जोन के पास। तो क्या मैं यहां पे ट्रेड लेके यहां कैसे लगा सकता? नहीं, सेम सिनेरियो वही होता। इसमें सिर्फ एक है कि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर पेशेंस है तो मार्केट में अगर ऐसे जोन पे रहे 47,000 46,000 या 46,500 पे, जहां पे मार्केट में वॉल्यूम डबल हो, ट्रिपल हो, जो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, जैसे कॉल साइड का वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी 10 लाख और 5 लाख, तो ऐसे सिचुएशन में आप यही है कि मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक करे या ऐसे जा रहा हो तो आप ट्रेड ले लो। क्योंकि आप अगर सोचोगे कि मार्केट ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा, रिजेक्शन देगा, तब मैं यहाँ पे जाके ट्रेड लूंगा, तो कोई पैटर्न्स का वेट करूंगा, तो ऐसा नहीं। क्योंकि ऐसे सिचुएशन मार्केट कुछ इस टाइप से बिहेव करता है, कंसोलिडेशन करता है और एक कैंडल्स में ऐसे निकल जाता है, फिर कंसोलिडेशन करता है एक कैंडल्स में नीचे आ जाता है, तो वो चीजें आपको पकड़नी पड़ेगी। तो अगर मैंने यहाँ पे ये वाला पेसेस ना झेला होता, यानी 60-70 पॉइंट जो मार्केट माइनस में चला गया था, जो मुझे टारगेट नहीं था उससे बड़ा माइनस में चला गया था मार्केट, याद होगा, तो ज्यादा नहीं मार्केट में 45 से 46 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और यहाँ पे और मार्केट नीचे गया था तो मैंने जोन पे बोला था कि ये मार्केट ऊपर जाएगा और 100% जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि जब इतना ज्यादा वॉल्यूम और ये मार्केट में स्ट्रेंथ है और भी ऊपर जाएगा, ये 100% श्योरिटी है। क्योंकि मार्केट में आज ट्रेड में स्ट्रेंथ है और चाहो तो और रुक सकता हूं, लेकिन मेरा जो ट्रेड था वो एक शॉर्ट टर्म के लिए था और मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि काफी देर से रुका हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज 100% श्योरिटी ही थी कि मार्केट ऊपर जाएगा और ये और बुलिश जाएगा। मार्केट 47,000 को ब्रेक किया तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद होगा मैंने एंट्री यहाँ के आसपास किया था और कम से कम आधा घंटा रुकना पड़ा और मार्केट एक जोन नीचे आया, लेकिन तब भी मैंने रुका रहा और मैंने आपको बोला था कि 100% श्योरिटी है कि ऊपर ही जाना है और मार्केट वही जोन किया, एक कैंडल्स में मार्केट ऊपर गया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शीर्षक। तब जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास में जुड़ना है, सीखना है आपको ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक स्विंग कैसे करना है, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, एसआईपी, ईटीएफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसमें व्हाट्सएप करके क्लासेस में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शीर्षक। 2 मिनट आपका और चाहूंगा। और मार्केट में निफ्टी बैंक की जो मैंने ट्रेड लिया था, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब हॉरिजॉन्टल जोन पे होता है और वैल्यू मान के चलो एग्जांपल के तौर बहुत ज्यादा होता है, जैसे 15 लाख था कॉल साइड का और 6 लाख चलो 7 लाख था पुट साइड का, तो मार्केट का जो इंटेंशन होगा वो बहुत हाई स्ट्रेंथ जोन होता है। तो मार्केट जब भी कंसोलिडेशन कर रहा होता है तो उस इस टाइप से जाता है, वो आराम से ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन और ऐसे नहीं जाता है। तो मैंने आपको बताया था, तो ऐसे सिचुएशन सिर्फ एक ही होता है कि आप रेजिस्टेंस पे जाकर ट्रेड ले लो, लेकिन वो टेस्ट करने नीचे आ सकता है, लेकिन वो जब भी जाएगा तो फटाक से ऊपर निकल जाएगा जब सेलर कम हो जाएंगे। तो याद होगा मैंने ट्रेड करीब यहाँ पे लिया था, उसके बाद हल्का सा मार्केट नीचे भी आया था, करीब 60 पॉइंट तक रुका था मार्केट में, -60 पॉइंट तक चला था, लेकिन बार बार पुट सेलर भी ऐड होते जा रहे थे, वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा था, तो इस वजह से मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया। जैसे कल क्या था, कल देख रहे थे मार्केट कंसोलिडेशन एट द प्राइस में ही चल रहा था, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे थे, लेकिन मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया था। और आज तो एक्सपायरी का उतना वो नहीं था, और मैंने बोला था कि मौका नहीं देगा। तो ये जो आपको एक कैंडल्स ग्रीन वाली दिख रही थी, ये देखो इस टाइप से मार्केट टारगेट डन किया था कि एक कैंडल्स में मार्केट 47,000 से 47,080 तक गया, 47,000 से 47,085 तक गया। अब एक कैंडल से मार्केट निकलता चला गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, पहले से आपको एंट्री करना ही पड़ेगा, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से पहले आपको एंट्री लेना ही पड़ेगा, और वही गया। और मैंने आपको ये बताया था कि जब एट द मनी का वॉल्यूम, यानी यहाँ का, सॉरी बैंक निफ्टी में लगाता हूं, एट द मनी का वॉल्यूम जो 47,000 का था, यहाँ का वॉल्यूम भी कॉल साइड का डबल था, और ओवरऑल वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में जो स्ट्रेंथ होती है काफी बड़ी होती है, मतलब जब भी ब्रेकआउट होता है 200-250 पॉइंट मार्केट का मोमेंटम होता ही होता है। बट मैंने जैसे टारगेट डन किया था, मैं एग्जिट हो गया था, उसके बाद मार्केट फिर से अपने जोन को 47,000 को टेस्ट करने आया, और फिर मार्केट ऊपर गया। अब बोलोगे कि आपको यहाँ पे एंट्री करना चाहिए, कैंडल्स क्लोज होता, तो यहाँ पे एंट्री करते तो फिर लंबा हो जाता और मार्केट फिर कंसोलिडेशन करता, तो इसलिए पहले एंट्री कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद मार्केट 47,000 को ब्रेक करके 47,232 तक गया, यानी 250 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद कंसोलिडेशन करके बाद में मार्केट गिरा, प्रॉफिट बुकिंग हुई, और मार्केट फिर से 46,800 आ गया। सो मार्केट ये सब चीजें आपको जोन होगा कुछ इस टाइप के कैंडल्स, जब आप कैप्चर आप वेट कर रहे होते हो रेजिस्टेंस पे कि भाई ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन ब्रेकआउट होता नहीं है, मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन करता रहता है और ऐसे निकल जाता है। तो ये चीजें आपको वॉल्यूम का जब तक लेवल नहीं पता होगा कि कितना गैप, मतलब स्ट्रेंथ में दोनों साइड के वॉल्यूम में कितना डिफरेंस होता है, तो कितनी स्ट्रेंथ होती है, ये सब चीजें जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक मार्केट में आप सेफली नहीं रहोगे। अब मार्केट में मैं यहाँ पे फिर मार्केट अगर ब्रेक करता भी तो बहुत जाके ऊपर रिटेस्ट कंसोलिडेशन करता और कुछ इस टाइप से आता, फिर यहाँ आता, तो यहाँ पे एंट्री बनती तो और बड़ा एसएल हो जाता। तो ये तो मुझे कंफर्म था कि डायरेक्शन ऊपर जाना ही है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा था कि मार्केट में रुके रहते हैं, ये बोली जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शीर्षक। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ईटीएफ, स्विंग डेट सारी चीजें। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शीर्षक, तब लीजिए।